कि आपकी रैंक जेईई मेंस में बहुत कम आई है, या फिर जोसा के अंदर आपको आपका प्रीफर्ड कॉलेज नहीं मिला है, या फिर आप अपनी ब्रांच से जो आपको अलर्ट हुई है जोसा काउंसलिंग के अंदर उससे आप सेटिस्फाई नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 6 राउंड की जोसा की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद CSAB की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग आने वाली है। CSAB एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं हर साल वैकेंट सीट के लिए। इसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी अपलोडेड है कॉलेज जानकार के ऊपर, आई बटन पर चेक कर सकते हैं। तो आप अगर इन तीनों सिनेरियो में से किसी भी सिनेरियो से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSAB की डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या जाती है हर ब्रांच के लिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो ECE हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। हर ब्रांच के लिए हम CSAB की हर कॉलेज की कट ऑफ देखेंगे और देखेंगे कि जनरल कैटेगरी को 1 लाख तक भी, SC ST को 3 लाख 4 लाख तक भी इवन, और अगर होम स्टेट के हैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो 8 9 लाख तक भी हमें ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि हमें चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी होगी। चॉइस फिलिंग हमें ध्यान लगाकर और नॉलेज के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष जैन, आप देख रहे हैं कॉलेज जानकार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलेज जानकार का YouTube चैनल है, जाइए इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ दिस इज़ आवर वेबसाइट कॉलेज जानकार की। इस पे जाके आप CSAB की जो हमारी पेड काउंसलिंग है 27 नवंबर से 30 नवंबर तक CSAB की काउंसलिंग होगी। चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन सब इसी के बीच होगा। तो आप CSAB पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप इस लिंक पे क्लिक करके CSAB के इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चाहते हैं अपनी डिजर्विंग रैंक के ऊपर, तो आप ज़रूर इसके लिए एनरोल करिए। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जोसा का 6th राउंड का जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरे पे एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन मैं अटेंड करता हूँ। तो उस पर एक स्टूडेंट होता है जिसने कॉलेज जानकार की हेल्प ली थी अपनी जोसा की काउंसलिंग के अंदर। वो बहुत खुश था क्योंकि उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिल चुका था। उससे ज़्यादा खुश कॉलेज जानकार की टीम थी, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है जब किसी को उसका ड्रीम कॉलेज, जो वो कॉलेज वो ब्रांच चाहता है, उसको वो मिलता है। तो आप भी CSAB के लिए एनरोल कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। चलिए, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो करिए। नाउ चलते हैं CSAB की कट ऑफ के ऊपर, देखते हैं किस कॉलेज की क्या कट ऑफ जाती है, क्या हमारी रैंक XYZ है, इस रैंक पर हमको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है, ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। नाउ आपको क्या करना है ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको तो दिखा ही रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करिए। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइट ओपन हो जाएगी। ये CSAB की हमारी ऑफिशियल साइट है। इस पे ऑफिशियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दे रखी है, आप देख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स। इस पे हमको चूज़ करना है सबसे पहले तो हम चूज़ करते हैं सबसे पहले स्पेशल राउंड नंबर। तो हम सेकंड राउंड की कट ऑफ देखेंगे। स्पेशल राउंड होता है जो हमारा, स्पॉट राउंड होता है जो हमारा CSAB का, उसके 2 राउंड होते हैं। तो हम सेकंड राउंड की कट ऑफ देखते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप हम सारे इंस्टीट्यूट देखेंगे, चाहे वो IIIT हो, चाहे वो GFTI हो, चाहे वो NIT हो। तो हम सारे इंस्टीट्यूट की कट ऑफ देखेंगे और इंस्टीट्यूट नेम, सारे इंस्टीट्यूट देखते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक सब इंस्टीट्यूट हम चेक करेंगे, उनकी कट ऑफ चेक करेंगे। उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम की ओर जाएँ तो हम ऑल इस पर करके इसको हम सबमिट करेंगे। नाउ आप देखेंगे कि जो हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो ओपन हो जाएंगी। तो चलिए अब हम कट ऑफ एक बार देखते हैं। सबसे पहले जो उसमें गाइडलाइंस है वो एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन ना हो। ऑल रैंक्स आर
ऑल इंडिया CRL रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी रैंक जो भी इसमें दी गई हैं वो CRL रैंक है। अगर आप एक SC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट है, तो आपकी कैटेगरी रैंक इसमें नहीं दी है, आपकी CRL रैंक दी है। नो डाउट कैटेगरी का फ़ायदा दिया गया है, कैटेगरी का फ़ायदा दिया गया है, बट जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी गई है वो ऑल इंडिया CRL रैंक दी गई है। चलिए जो हमारा पहला इंस्टीट्यूट है वो है NIT जालंधर। NIT जालंधर हमारा पंजाब में है। तो आप देखेंगे इसमें कि होम स्टेट का कितना फ़ायदा इसमें मिलता है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है होम स्टेट। अगर आप होम स्टेट हो, मतलब आप पंजाब के कैंडिडेट हो और आप जनरल कैंडिडेट हो, पंजाब के कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको 2,37,000 तक भी इसमें बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है। नाउ अगर हम इसमें अदर स्टेट ओपन जनरल न्यूट्रल की कट ऑफ देखें, मीन्स अगर आप आउटसाइड पंजाब के कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको 49,000 के अंदर रैंक लानी होगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, अगर हम और भी कट ऑफ्स इसके अंदर देखें तो केमिकल टेक्नोलॉजी, आपको बताना चाहूँगा इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो सबकी कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप इस लिंक पर जाइए और जाकर अपने हिसाब से टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटा निकाल के सारे कट ऑफ को चेक करिए। अगर आपकी रैंक के अनुसार कोई कट ऑफ इसमें आ रही हो तो आप उस कॉलेज को पॉजिटिवली सोच सकते हैं। चलिए जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट है उनकी कट ऑफ एक बार चेक करते हैं, वो आपको किस रैंक पर मिल सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे NIT त्रिची के ऊपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे NIT त्रिची को, हम इसमें डालेंगे तिरुचिरापल्ली, NIT तिरुचिरापल्ली, और ऑल हम क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं NIT तिरुचिरापल्ली में जो केमिकल इंजीनियरिंग है होम स्टेट के लिए ओपन कैटेगरी में जो मिली थी वो 31,000 तक मिल गई थी। तो तिरुचिरापल्ली हमारा जो NIT है वो तमिलनाडु के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के होम स्टेट कैंडिडेट के लिए कितना फ़ायदा हमको इसके अंदर मिलता है। वहीं अगर हम सिविल की कट ऑफ देखें, अब आप सोचे होंगे केमिकल की तो तिरुचिरापल्ली में खाली 3 ही क्यों दिए, कम से कम 7-8 कैटेगरी होती है, 3 ही कैटेगरी कट ऑफ क्यों दिए? क्योंकि वैकेंट सीट की एक हमारी काउंसलिंग है, अगर सीट वैकेंट नहीं होगी तो सीट के लिए काउंसलिंग भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमारा जो जैसे कि SC कैंडिडेट हो गए, ST कैंडिडेट हो गए, इनकी सीट इसके अंदर 2020 के अंदर वैकेंट नहीं थी केमिकल के अंदर। ठीक है, सिविल की हम कट ऑफ देखें तो अदर स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल, तो अदर स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल की जो हमारी सिविल की कट ऑफ है इसकी वो है 13,935। इसका मतलब 14,000 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो आपको NIT त्रिची की सिविल मिल सकती है। जनरल कैंडिडेट हो, आउटसाइड कैंडिडेट हो, आउटसाइड तमिलनाडु। ओके, नाउ और भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। CS की कट ऑफ देखते हैं इसकी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें CS की एक भी सीट खाली नहीं गई थी, लेकिन EC की सीट इसमें 2 सीटें खाली थी। एक थी अदर स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल, मतलब आउटसाइड स्टेट के लिए ओपन कैंडिडेट के लिए, और वो थी 3,134। ठीक है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। प्रोडक्शन की देख सकते हैं, तो प्रोडक्शन की इसकी अदर स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए, आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट के लिए जो इसकी कट ऑफ गई थी वो थी 22,907। अगर हम दूसरे कॉलेज की तरफ जाएं तो हम अब देखते हैं MNIT जयपुर या फिर NIT सूरतकल देखते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट पहले हम चलते हैं। तो NIT सूरतकल की सबसे पहले हम CSE देखते हैं, अगर CSE में कोई सीट खाली गई थी या नहीं गई थी ना। CSE में इसकी कोई सीट 2020 में खाली वैकेंट नहीं थी, लेकिन केमिकल में थी होम स्टेट OBC के लिए, और वो थी हमें मिली थी 52,000 में। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो अगर 50-52 के अप्रोक्स आपकी रैंक है तो आपको इसके अंदर केमिकल मिल सकती है। और भी आप इसमें कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि NIT सूरतकल माइनिंग, अगर आप माइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपको केवल कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपके लिए माइनिंग इसका अच्छा ऑप्शन हो सकता है। होम स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल, अगर आप कर्नाटका के कैंडिडेट हैं और आपकी
45 से 46 हज़ार तक रैंक है तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है CSEB के अंदर। ओके, ECE ब्रांच के लिए अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो EWS कैंडिडेट के लिए, अदर स्टेट EWS कैंडिडेट के लिए जो इसकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 4596। ये CRL रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूँ क्या कौन सी रैंक है, ये हमारी CRL रैंक है। तो अगर आपकी रैंक 5000 के अप्रोक्स है तो आपको ECE इसके अंदर मिल सकती है। कब? जब आप आउटसाइड कैंडिडेट हो और EWS कैंडिडेट हो। ओके, दूसरे इंस्टीट्यूट की ओर चलते हैं। ये हमारे 2 NITs हो गए। चलो अब एक बार हम IIIT देखते हैं। IIIT हम देखते हैं IIIT में जो अच्छा IIIT है वो है इलाहाबाद। IIIT इलाहाबाद टॉप का IIIT है जो कि जोसा से हमको मिलता है, क्योंकि टॉप का IIIT अगर प्लेसमेंट वाइज मैं आपको बताऊँ तो वो है IIIT हैदराबाद, IIIT बेंगलोर, IIIT दिल्ली। इन तीनों IIIT के बाद आता है IIIT इलाहाबाद। IIIT ग्वालियर भी एक अच्छा IIIT है। IIIT लखनऊ भी एक अच्छा IIIT है। IIIT वडोदरा भी प्लेसमेंट वाइज एक ठीक ठाक IIIT है, लेकिन कैंपस लाइफ उसकी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो अगर हम इसकी कट ऑफ देखें IIIT इलाहाबाद की, तो इसके अंदर IT की सीट खाली थी और EC की सीट खाली थी। IT के लिए ऑल इंडिया ओपन के लिए 5000 तक इसमें IT हमको मिल गई थी, 5064। ओके, और अगर हम EC की बात करें तो EC हमें मिल गई थी 9627 IIIT इलाहाबाद में। अगर आपको ये मिल रहा है तो आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर इस कॉलेज में जा सकते हैं। अब हम दूसरे IIIT एक बार चेक करते हैं। IIIT जो अच्छा IIIT हो, जैसे IIIT ग्वालियर एक अच्छा IIIT है, IIIT लखनऊ भी अच्छा IIIT है। तो हम IIIT ग्वालियर की एक बार कट ऑफ चेक करते हैं। ये हमारे पुराने IIITs हैं, कुछ बहुत सारे हमारे नए IIITs हैं जो कि अभी कुछ ही ईयर पहले 2016 में 2017 में खुले हैं, बट वो अभी हमारे NITs में रनिंग होते हैं। जैसे कि VNIT नागपुर के अंदर IIIT नागपुर रन हो रहा है, SVNIT सूरत के अंदर IIIT सूरत रन हो रहा है, MANIT भोपाल के अंदर IIIT भोपाल रन हो रहा है। तो आप इन IIITs में जा सकते हैं क्योंकि इन IIITs का प्लेसमेंट भी अच्छा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी मेंटर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं। इनकी मेंटर इंस्टीट्यूट नो डाउट टॉप के NITs हैं, तो इनका प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है। तो अगर हम IIIT की ग्वालियर की बात करें, लेकिन आप कॉलेज उसी प्रेफरेंस में चूज़ करना जिस प्रेफरेंस में मैंने आपको बताया है। इसकी वीडियो ऑलरेडी एक अपलोडेड है कॉलेज जानकार के ऊपर। आई बटन में जाइए, क्लिक करिए और देखिए कि किस प्रेफरेंस में हमको कॉलेज फिल करना है। और अगर आपको इन सब झंझट में नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं है, कॉलेज जानकार की पेड काउंसलिंग लीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही कम रेंज की है, बट आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाकर रहेगी गारंटीड। जाइए, पॉजिटिव होकर सोचिए, क्योंकि 1500 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपका करियर बनेगा, आपका फ्यूचर अच्छा जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलेंगी इन अच्छे कॉलेजेस के अंदर। चलिए IIIT ग्वालियर की कट ऑफ देखते हैं। IIIT ग्वालियर का वाइड वे पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। तो इसमें CSE की एक सीट खाली गई थी OBC के लिए 2020 के अंदर। अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर CSE वगैरह की सीटें खाली कम जाती हैं, ठीक है। तो CSE की इसमें एक सीट खाली थी जो 2020 के अंदर OBC के लिए, वो हमको 16000 पर मिल गई थी। OBC रैंक नहीं है ये हमारी CRL रैंक है। ओके, और इसमें अगर इंटीग्रेटेड IT और MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा एक सीट खाली थी OBC के लिए, एक ओपन के लिए भी सीट खाली थी, वो हमें 12600 पे मिल गई थी। ओके, अब 1-2 GFTI देखते हैं और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। GFTI में टॉप के GFTI में आपको बताऊं तो वो हैं हमारे, एक तो BIT मैसरा टॉप का GFTI है, एक GFTI है हमारा पैक चंडीगढ़, ये भी हमारा टॉप का GFTI है। काफ़ी ज़्यादा NIT से कंपेयर हम इसको कर सकते हैं, अच्छे NIT से हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों इंस्टीट्यूट को, BIT मैसरा को, पैक चंडीगढ़ को।
तो अगर हम इसमें देखें BIT मैशरा, ये रहा BIT मैशरा, इसकी अगर हम कट ऑफ देखें, CSE की अगर सीट खाली गई हो उसके अंदर, इसमें थोड़ा फीस का चक्कर है क्योंकि NITs के अंदर और IITs के अंदर SC ST के लिए, OBC के लिए फी वेवियर क्राइटेरिया होता है, और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये क्राइटेरिया होता है अगर उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है या 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो। बट IITs के अंदर, GFTIs के अंदर ये क्राइटेरिया किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है। ओके, तो IITs के अंदर मैं आपको बता दूँ, IIT जबलपुर, IIT इलाहाबाद, इन दोनों में तो पक्का ये क्राइटेरिया है फी वेवियर का, बाकी IITs में नहीं है। ओके, तो BIT मैशरा की अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस की इसकी एक भी सीट खाली नहीं, इसकी कंप्यूटर साइंस की सीट खाली थी ऑल इंडिया ओपन के लिए, और वो हमें 11,409 तक मिल गई थी। ओके, केमिकल में इसकी सीट खाली थी और वो हमें मिल गई थी 52,000 तक, ठीक ना। तो BIT मैशरा की केमिकल आपको 52,000 तक हमको इसमें मिल सकती है अगर आपकी रैंक 52,000 50,000 के अप्रोक्स है तो। ओके, और इसके अंदर अगर हम और ब्रांचेस देखें जैसे कि EC अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आउटसाइड स्टेट हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको उसके अंदर 48,000 तक तो आपको इसके अंदर EC मिल सकती है 21,605 तक। ओके, पिछले साल मिली थी, इस साल ट्रेंड चेंज होगा, नो डाउट चेंज होगा। ट्रेंड हर साल चेंज होता है क्योंकि CSAB की काउंसलिंग और जोसा की काउंसलिंग को डिपेंड करता है काउंसलिंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक ना। काउंसलिंग में उस ईयर किस कॉलेज का ज़्यादा प्लेसमेंट बढ़ा है, किस कॉलेज का जो हमारा ब्रांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो इन सब चीज़ों, ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और जो ट्रेंड होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक ना। तो अगर हम देखें तो BIT मैशरा की जो और ब्रांचेस देखें तो प्रोडक्शन देखते हैं, इसकी प्रोडक्शन हमको 59,000 तक मिल गई थी, और इसकी मैकेनिकल देखें तो मैकेनिकल हमको इसकी 38,000 तक मिल गई थी। ये सब जो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये जनरल कैंडिडेट के लिए, आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इस लिंक पर जा सकते हैं और अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा CSAB पेड काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो भी दे रखा है, उस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने लिए एक अच्छा कॉलेज पक्का कर लीजिए। ओके, तो ये सब हमारे कॉलेज हो गए हैं। अब आपका काम ये है कि, तो ये सब हमने कॉलेज देख लिए हैं, कम से कम 105 इंस्टीट्यूट है। सारे इंस्टीट्यूट ऐसे आपको एक एक करके दिखाना काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना टाइम वेस्ट करना आपके लिए भी अभी ठीक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद इस लिंक पे जाइए और अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देखिए, कम टाइम लगेगा, ज़्यादा ऑथेंटिकेशन से आप ये कट ऑफ्स देख पाएंगे। तो थैंक यू, देखते रहिए कॉलेज जानकारी।